राधे राधे, हरे कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास के दूसरे दिन की कथा। कार्तिक मास वह महीना जिसमें स्वयं भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता की आराधना से सारे पाप मिट जाते हैं। इस माह में दीपदान, स्नान और व्रत से मनुष्य को वही फल प्राप्त होता है जो अन्य मासों में कठिन तपस्या से भी नहीं मिलता। कार्तिक मास केवल एक समय नहीं, यह वह अनुभव है जहाँ आत्मा और ईश्वर एक दूसरे से मिलते हैं। कथा प्रारंभ होती है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में गुणवती नाम की अत्यंत धर्मपरायण और पवित्रता स्त्री रहती थी। उनके पिता और पति दोनों ही धर्मात्मा, सत्यवादी और भगवान विष्णु के उपासक थे। एक दिन दुर्भाग्य से उस नगर पर किसी राक्षस ने आक्रमण कर दिया। गुणवती के पिता और पति उस रक्षा युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। जब यह समाचार गुणवती तक पहुंचा, वह कांप उठी जैसे वज्रपात हो गया हो। वह बिलखती बोली, हे नाथ, हे पिता, तुम दोनों मुझे इस संसार में अकेला छोड़ चले गए। अब मैं कहाँ जाऊं? कौन मेरा सहारा बनेगा? किससे कहूँ अपने हृदय का दुख? वह विलाप करते करते धरती पर गिर पड़ी। आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। सारा नगर उसकी करुणा पुकार से द्रवित हो उठा। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो उसके भीतर का वैराग्य जाग उठा। उसने कहा, पिता और पति की देह भले ही ना रहे, पर उनके संस्कार और धर्म मेरे साथ हैं। मुझे उनकी क्रिया, उनका श्राद्ध करना ही मेरा पहला धर्म है। गुणवती ने अपना घर देखा, जिसमें अब न जीवन था, न हंसी की कोई गूंज। वह बोली, इन ईंट पत्थरों में अब अर्थ नहीं। मुझे इन्हें बेचकर अपने पिता और पति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। उसने सारा घर और वस्तुएं बेच दी, प्राप्त धन से ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दिया और पिता पति की क्रिया पूरी श्रद्धा से की। इसके बाद उसने मन ही मन निश्चय किया, अब मेरे जीवन केवल भगवान विष्णु की सेवा के लिए है। यही मेरा मार्ग, यही मेरा धर्म। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करती, तुलसी के पौधे को जल देती और भगवान विष्णु के चरणों में दीप जलाती। उसकी आंखों से आंसू नहीं, भक्ति बहती थी। समय बीतने लगा। गुणवती ने हर एकादशी का व्रत किया, हर कार्तिक मास में उपवास और जागरण किया। वह दीप दान करती, मंदिर की साफ सफाई करती और गाती रहती, हरि नाम ही मेरा सहारा है। नगर के लोग कहते, देखो, यह वही गुणवती है जिसने दुख में भी धर्म नहीं छोड़ा। एक दिन द्वारिका नगरी में रानी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठी बोली, नाथ, यह बताइए, कार्तिक मास में व्रत, दीपदान और स्नान का इतना महत्व क्यों कहा गया है? क्या केवल एक महीना ही सब पाप धो सकता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनका मुखमंडल सूर्य के समान दमक उठा। उन्होंने कहा, प्रिय सत्यभामे, सुनो, यह कथा है गुणवती नाम की एक स्त्री की। जब उसके पिता और पति दोनों का निधन हुआ, तब उसने संसार से मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि भगवान विष्णु में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। सत्यभामा ने कहा, विष्णु प्रभु, क्या वह स्त्री आपके किसी अवतार से जुड़ी थी? श्री कृष्ण बोले, हाँ प्रिय, वह गुणवती मेरे प्रति पूर्ण समर्पण का उदाहरण बने। उसने कार्तिक मास में जो व्रत किए, उन्हीं व्रतों के प्रभाव से वह मेरे धाम को प्राप्त हुई। भगवान बोले, हे प्रिय, कार्तिक मास वह समय है जब सूर्य तुला राशि में रहता है और इस काल में स्नान, उपवास, दीपदान करने वाला मनुष्य मेरे हृदय का अत्यंत प्रिय होता है। यदि कोई मनुष्य पापों में भी लिप्त हो और कार्तिक मास में स्नान, व्रत व पूजा करे, तो वह भी मोक्ष को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, सात्विक स्वास्तिक बनाने वाले, तुलसी की रक्षा करने वाले, वे सभी मेरे समान माने गए हैं। सत्यभामा आश्चर्य से बोली, प्रभु, यह कितना दिव्य नियम है! क्या गुणवती ने इसी व्रत का पालन किया था? भगवान मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी, गुणवती ने हर कार्तिक मास में यही किया। एक बार उसे तेज ज्वर हुआ, शरीर दुर्बल हो गया, फिर भी उसने कहा, मुझे गंगा स्नान अवश्य करना है। वह कांपती हुई गंगा तट पहुंची और जैसे ही उसने स्नान किया, मेरे दूत वहां प्रकट हुए और उसे मेरे धाम ले गए। सत्यभामा ने पूछा, प्रभु, फिर आगे क्या हुआ? श्री कृष्ण ने कहा, जब मैंने कृष्ण रूप में अवतार लिया, तब वे सभी दूत मेरे साथ पृथ्वी पर आए। तुम्हारे पिता
सत्राजित तुम्हारे पति चंद्र शर्मा और तुम स्वयं वही गुणवती थी। तुमने अपने पूर्व जन्म में कार्तिक मास का व्रत किया था, दीपदान किया था, तुलसी लगाई थी। उसी पुण्य के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी अर्धांगिनी हुई। सत्यभामा यह सुनकर गदगद हो गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह बोली, प्रभु, कितना महान है कार्तिक मास का व्रत। मैं धन्य हूँ जो आपके मुख से यह सुन पाई। भगवान बोले, देवी, जिसने एक बार भी कार्तिक मास में श्रद्धा से व्रत किया, तुलसी की सेवा की, दीपदान किया, वह मेरे समान प्रिय हो जाता है। यदि अन्य सभी यज्ञ, दान, तप, जाप कार्तिक मास के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। तुलसी माता उस समय प्रकट होकर बोली थी, हे नारायण, जिसने मेरा पूजन किया उसने आपके हृदय को प्रसन्न किया। कार्तिक मास मेरा भी महीना है, क्योंकि मैं आपसे एकाकार होती हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, तुलसी, तुम लोक माता हो। जो तुम्हें स्नान के बाद जल अर्पित करता है वह मेरे समान फल पाता है। गुणवती ने यही किया था, इसलिए वह मेरे धाम में स्थान पा सकी। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय सत्यभामा, कार्तिक मास केवल व्रत नहीं, यह आत्मा की परीक्षा है। जिसने दुख में भी ईश्वर को नहीं छोड़ा वही सच्चा भक्त है। गुणवती जैसी स्त्रियां संसार को सिखाती हैं कि भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, जीवन के हर क्षण में है। सत्यभामा ने कहा, प्रभु, मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में आपका पूजन करूंगी, दीपदान करूंगी, तुलसी की सेवा करूंगी। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे प्रिय, तुम्हें और तुम्हारे वंश को सदा सुख, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार गुणवती की भक्ति, उनके समर्पण और कार्तिक मास के व्रत ने उसे दिव्यता प्रदान की। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की सच्ची आराधना धन, बल या बाह्य प्रदर्शन से नहीं, बल्कि हृदय की निर्मलता, भावना से होती है। कार्तिक मास का प्रत्येक दिन एक दीपक की तरह है, जो अंधकार मिटाकर आत्मा को ईश्वर के प्रकाश से जोड़ता है। और दूसरी कथा है राजा चंद्रकेतु की। प्राचीन समय की बात है। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में सुवर्णपुरी नाम का एक सुंदर नगर था। वहाँ एक धर्मप्रिय और न्यायकारी राजा राज्य करते थे। राजा चंद्रकेतु, उनका स्वभाव शांत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ था। राज्य में सुख समृद्धि थी। लोग कहते थे, ऐसा राजा मिलना सौभाग्य की बात है। लेकिन एक दिन दरबार में एक वृद्ध साधु आए। वे बोले, राजन, आप सब प्रकार से उत्तम हैं, परंतु क्या आप जानते हैं, कार्तिक मास परंतु क्या आप जानते हैं कि कार्तिक मास का दीपदान समस्त यज्ञों और दानों में श्रेष्ठ है। राजा ने विनम्रता से कहा, मुनिवर, मैं हर वर्ष यज्ञ दान व्रत करता हूँ, किंतु कार्तिक दीपदान के विषय में मैंने इतना नहीं सुना। साधु बोले, राजन, कार्तिक मास में एक दीप भी यदि श्रद्धा से जलाया जाए तो वह विष्णु धाम तक मार्ग बनाता है। जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही कार्तिक मास में दीपदान से पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर राजा ने प्रणाम किया और निश्चय किया, इस कार्तिक मास में मैं विष्णु के मंदिरों में हजारों दीप जलाऊंगा। रात आई। नगर के हर मंदिर में दीपों की पंक्तियां सजाई गई। राजा स्वयं रथ से उतरकर हाथों से दीप लेकर मंदिर पहुंचे। मंदिर में तुलसी का पौधा, शंख, चक्र और दीपों की सुगंध फैली थी। राजा बोले, हे लक्ष्मीपति नारायण, यह दीप आपके चरणों में मेरी आत्मा के प्रकाश का प्रतीक है। जैसे यह दीप अंधकार मिटाता है, वैसे ही आप मेरे भीतर का अज्ञान मिटा दें। उनकी वाणी सुनकर पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया। दीपों की रोशनी से नगर जैसे स्वर्ण समान चमक उठा। राजा ने 30 दिनों तक निरंतर दीपदान किया। हर रात मंदिर, चौराहों, सरोवरों, आश्रमों में दीप जलाए। जनता ने भी उनके साथ भक्ति में दीप जलाए। उस समय लोग कहते थे, देखो, यह कार्तिक मास नहीं, यह तो प्रकाश पर्व है। कार्तिक पूर्णिमा की रात थी। राजा मंदिर में ध्यान मग्न होकर बैठे थे। दीपों की लौ झिलमिला रही थी। अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया। स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए, पीतांबर धारण किए, शंख, चक्र, गदा, पद्म से सुशोभित। राजा चकित होकर भूमि पर दंडवत लेट गए।
प्रभु आप मेरे समक्ष। भगवान बोले, राजा चंद्रकेतु, तुम्हारे द्वारा किए गए दीपदान मेरे हृदय तक पहुंचा है। कार्तिक मास में एक दीपक जलाने से जो पुण्य मिलता है, तुमने सहस्त्र दीप जलाकर उस पुण्य को कोटि गुना बढ़ाया है। मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम्हारा राज्य सदैव सुखी रहेगा। तुम्हारा नाम युगों युगों तक दीपदान के प्रतीक रूप में लिया जाएगा। राजा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोले, प्रभु मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान ने कहा, जो कार्तिक मास में दीपक दान करेगा वह तुम्हारे समान प्रकाशवान होगा। मृत्यु के बाद वह सीधे मेरे धाम को प्राप्त करेगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा ने जीवन भर कार्तिक दीपदान जारी रखा और अंत में वही दिव्य ज्योति बनकर विष्णु लोक में विलीन हो गए। तीसरी कथा है, गंगा तट के समीप एक छोटा सा नाम था मुक्तिनगर। वहाँ एक ब्राह्मण दंपति रहते थे, देवदत्त और सावित्री। उनकी पुत्री थी पद्मिनी, निर्मल हृदय, सुशील और विष्णु भक्त। पद्मिनी बचपन से ही तुलसी की सेवा करती, हर दिन स्नान करती, कर भगवान को जल अर्पित करती। उसकी माँ कहती, बेटी तुम छोटी हो, थोड़ा विश्राम करो। पद्मिनी मुस्कुराकर कहती, माँ जब तक मेरे आराध्य नारायण जागते हैं मैं कैसे विश्राम करूं। कार्तिक मास आया। पद्मिनी ने मन ही मन निश्चय किया, मैं पूरे कार्तिक मास में उपवास रखूंगी और प्रतिदिन तुलसी माता को जल दूंगी। वह प्रातःकाल उठकर गंगा स्नान करती, फिर तुलसी माता को जल अर्पित कर देती। धीरे धीरे उसका मन ईश्वर में लीन हो गया। एक दिन गांव की अन्य कन्याएं बोली, पद्मिनी तुम यह सब क्यों करती हो? हम तो खेलते हैं और हंसते हैं और तुम बस पूजा करती रहती हो। पद्मिनी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे खेल एक पल की खुशी देते हैं, पर भगवान का नाम लेने से आत्मा को शांति मिलती है। एक दिन भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लिया और तुलसी माता के पास आकर बोले, बेटी यह ठंडी सुबह, यह जल और तुम नंगे पैर पूजा में, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? पद्मिनी ने कहा, नहीं बाबा, जब मन में भगवान की उष्मा हो तो बाहरी ठंड कुछ नहीं कर सकती। वृद्ध मुस्कुराए, क्या तुम जानती हो तुम्हारी यह सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी? पद्मिनी बोली, सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती बाबा, चाहे भगवान मेरे सामने आए या ना आए, उनका स्मरण ही मेरा आशीर्वाद है। वृद्ध ने प्रसन्न होकर अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वह थे भगवान विष्णु स्वयं। पद्मिनी भूमि पर गिर पड़ी और बोली, प्रभु मुझे नहीं पता था कि आप स्वयं मुझे दर्शन देंगे। भगवान ने कहा, बेटी कार्तिक मास में जो तुम तुलसी की सेवा करता है वह साक्षात मेरे समीप होता है। तूने यह सेवा इतनी निष्ठा से की ही कि इस जन्म में ही तुझे दिव्य वैकुंठ लोक प्राप्त होगा। भगवान बोले, तू धन्य है पद्मिनी, तुझसे प्रेरणा लेकर संसार की हर कन्या जानेगी कि भक्ति की राह में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कार्तिक मास में जो सेवा करेगा वह मोक्ष का अधिकारी बनेगा। पद्मिनी की आंखों में आनंदाश्रु बह निकले। उसने कहा, प्रभु मुझे आपके चरणों में सेवा का अवसर सदा मिले। भगवान ने कहा, तू जिस गांव में रहती है उसका नाम अब से मुक्ति नगर ही रहेगा। वहाँ जो लोग कार्तिक मास में तुलसी पूजन करेंगे उसे तेरा आशीर्वाद मिलेगा। और उसी क्षण पद्मिनी का देह तेजस्वी हो उठा। वह प्रकाश में परिवर्तित होकर भगवान के धाम चली गई। राजा चंद्रकेतु के दीपदान और पद्मिनी की तुलसी सेवा दोनों हमें यह सिखाते हैं कि कार्तिक मास में किया गया प्रत्येक शुभ कार्य आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है, चाहे वह एक दीप जलाना हो या तुलसी को जल अर्पित करना हो। सब कर्म भगवान विष्णु तक पहुँचते हैं। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति में ना कोई धन का अंतर है, ना आयु का, केवल भावना की सच्चाई ही ईश्वर को आकर्षित करती है। अगर आपको यह दिव्य कार्तिक मास की कथा पसंद आई हो तो इस पवित्र संदेश को अपने परिवार और मित्रों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण।